एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों निसंतान थे। रानी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बहुत पूजा पाठ किया करती थी। उसने अवसान माता से मन्नत मांगी कि हे माता, मेरी संतान हो जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। माता रानी की कृपा से रानी को बहुत ही सुंदर बेटी हुई। जब बेटी हुई तो राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया, उन्हें अपनी बेटी की जन्म पत्रिका बनाने के लिए कहा और उनसे पूछा कि हमारी बेटी हमारे लिए शुभ रहेगी या अशुभ, हमें बताएं। जो ब्राह्मण था वह लड़की को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि जो लड़की थी वह बहुत ही भाग्यशाली थी। वह जिस भी घर में जाती वह धन धान से भर जाता। जिस चीज़ को हाथ लगाती वह सोना हो जाता। वह लड़की 12 बरस पहले और 12 बरस बाद का ज्ञान रखेगी। उसे सब कुछ पता होगा। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा राजा को जैसा बोला जाएगा वह तो वैसा ही मान लेगा और इस लड़की से हम शादी कर लेंगे तो हमारा तो नसीब ही बदल जाएगा। अब ब्राह्मण ने कहा, आपकी बेटी आपके लिए बड़ी अशुभ है। इसके 1 सप्ताह बाद आपकी पत्नी चल बसेंगी। इसके 1 महीने बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे करके यह आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। राजा यह सुनकर बहुत घबरा गए। वे बोले, पंडित जी, इसका कोई उपाय बताएं। तब पंडित जी ने कहा, आप एक काठ की टोकरी बनवाएं, उसमें ऊपर कुछ हीरे मोती जड़वा दें और इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दीजिए। या तो ये मर खप जाएगी या फिर लालच में आकर कोई इसे बाहर निकाल लेगा और इसका पालन पोषण भी कर लेगा। अब पंडित की बातों में आकर राजा ने सोचा, मेरे राज्य में कोई और आपदा आए तो इससे पहले मैं इसे कहीं फेंक देता हूँ। लेकिन जो रानी थी वो रोने लगी। वह कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे मरने के लिए नहीं दे सकती। मेरी फूल सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन राजा ने रानी की नहीं मानी और उसके लिए काठ का बक्सा बनवाया। बक्से के अंदर लड़की को रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। अब पंडित ने सोचा था, इसको मैं निकाल लूँगा और इसे बड़ी करके इससे शादी कर लूँगा। लेकिन वह बक्सा लहरों के बीच काफ़ी आगे निकल गया और वो पंडित के हाथ नहीं आया। अब जब वह लड़की बक्से से स्पर्श हुई, वह बक्सा चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया और एक गांव के समीप पहुंच गया। उस गांव के समीप एक केवट था जो अपनी नैया को खे रहा था। तभी उस गांव का एक कुम्हार अपनी मिट्टी को मथकर नदी में नहाने के लिए पहुंच गया। तभी उस कुम्हार ने देखा कि नदी में कोई बक्सा बहता हुआ आ रहा है। तभी वह कुम्हार केवट से बोला, भैया, आप एक काम करो, उस बक्से को निकाल लाओ। ने कहा, दूर से देखने में तो यह सोने का बक्सा लग रहा है, बड़ा चमक रहा है। एक काम करते हैं, बाहर का मैं ले लूँगा और अंदर जो कुछ भी होगा वो तुम ले लेना। कुम्हार बोला, ठीक है। अब वो केवट आगे जाकर उस बक्से को निकाल लाया और देखा तो वह बक्सा बहुत हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। तो केवट ने हीरे मोती ले लिए और कुम्हार जब उस बक्से को खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर लड़की मुस्कुरा रही थी। जो कुम्हार था उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। वह उस बच्ची की भोली मुस्कान को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्ची को बक्से में से निकाल लिया, उसे अपने घर ले गया। अब जो उस कुम्हार की पत्नी थी वह उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, गांव के ताने सुन सुनकर गांव की औरतें जो मुझे बाज कहती हैं, चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पेट से ना सही तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। तब गांव की औरतें कहने लगी,
तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें औलाद दी है। तुम इसे अपने सीने से लगाओ, क्या पता भगवान की यही मर्जी हो। तो फिर कुम्हार की पत्नी ने उसे अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में दूध उतर आया और बच्ची ने दूध पिया। कुम्हार और उसकी पत्नी उसे अपनी बच्ची की तरह पालने लगे। अब बेटी जब 5 साल की हो गई तो एक दिन अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप मटके बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आपके मटके इतनी कम कीमत में बिकते हैं। आप जब भी मटके लेकर जाया करो, आप मुझे बता दिया करो। तो कुम्हार ने बोला, ठीक है बेटी। जब कुम्हार मटका बेचने जाने लगा तो उसने अपनी बेटी को बुलाया। उसकी बेटी ने सभी मटकों को हाथ लगाया, जिसके बाद सारे मटके सोने के हो गए। कुम्हार मटकों को बाजार में बेचने ले गया। उसके सारे मटके बिक गए और एक भी मटका नहीं बचा। उसके घर में धीरे धीरे हर चीज़ जुटने लगी, क्योंकि वह लड़की तो बहुत भाग्यशाली थी। जिस भी घर में रहेगी वहाँ सुख शांति होगी। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई और एक दिन वहाँ से वह कपटी ब्राह्मण जा रहा था। जब उसने उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। जब उसने उसके चर्चे सुने कि वह बहुत भाग्यवान लड़की है तो वह उसे पहचान गया। यह तो वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला यह कुम्हार की सगी औलाद नहीं है, यह तो नदी में मिली थी, तब उसका विश्वास और बढ़ गया। अब वह कुम्हार के पास गया। कुम्हार और उसकी पत्नी से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कुम्हार गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरी उम्र क्या है और मेरी बेटी की उम्र क्या है? तू क्या मेरी बेटी से शादी करेगा? क्यों? मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। और मेरे साथ गांव के लोग भी कहने लगे, इसमें क्या बुराई है? ब्राह्मण है, कर दीजिए। लेकिन कुम्हार और उसकी पत्नी अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी का अच्छा घर वर देखकर शादी करेंगे। कम से कम उसका पति उसके लायक तो हो। इस बूढ़े के साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। वहाँ से अपमानित होकर वह ब्राह्मण उस राजा के पास पहुँचा। उस राजा से बोला, महाराज, पास के गांव में एक बहुत सुंदर कन्या है। उस राजा ने जब से अपनी बेटी को नदी में बहा दिया था, तब से उसकी कोई संतान नहीं हुई। वे निसंतान थे। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, कुम्हार के पास एक कन्या है, लेकिन उसके पास रहने के लायक नहीं है। आप उससे शादी कर लीजिए। क्या पता आपको उससे पुत्र प्राप्त हो जाए तो आपका नाम और कुल आगे बढ़े। तब राजा की पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा, राजा साहब, दूसरी शादी नहीं करेंगे। इन्होंने जो पाप किया है, वह अपनी बेटी को नदी में बहा दिया है, उसका दंड तो इन्हें मिलेगा ही। अब ये निसंतान ही रहेंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब ब्राह्मण ने राजा को उस कुम्हार की बेटी को दिखाया तो राजा उस पर मोहित हो गया। अब राजा ने रानी की बात नहीं सुनी और उस कुम्हार के से जाकर कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। जो कुम्हार था वो खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी राजा से शादी करेगी। कुम्हार तो इस चीज़ से अनजान था कि यह उस लड़की का पिता है। वह लड़की तो सब जानती थी, लेकिन वह चुप रही। वह कहने लगी, ठीक है, जैसे मेरे पिता समझें। उधर शादी की तैयारी होने लगी और राजा निश्चित समय पर बारात लेके चल दिया। जब शादी का समय आया तब उस लड़की ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। यह सुनकर राजा चौंक गया।
राजा ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ। तब उस लड़की ने कहा, महाराज, आपने जो काठ के बक्से में रखकर मुझे गंगा नदी में बहा दिया था, मैं वही कन्या हूँ। यह बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपने सर का मौर उतारकर फेंक दिया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तब उसकी बेटी ने बताया, महाराज, मैं 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे का देख सकती हूँ, मेरे अंदर यह क्षमता है। तब उस कन्या ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से इस कपटी ब्राह्मण ने मुझसे शादी करने के लिए मुझे अशुभ बताया। यह जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत उस ब्राह्मण को सजा देने के लिए बुला लिया। उसके नाक कान कटवा दिए और उसे राज्य से निकाल दिया। उधर जो रानी थी वह यह सोचकर बैठी थी, अगर राजा आज दूसरी रानी लेकर आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अपनी बेटी से कहता है, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी जो माँ है तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, वह तुम्हें याद करके बहुत रोती हैं। लेकिन कुम्हार कहने लगा, महाराज, यह तो हमारी बेटी है, मैंने बड़े नाजों से इसे पाला पोसा है, हमने इसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इसे पालने पोसने में कभी कोई कमी नहीं की। तब राजा कुम्हार से हाथ जोड़कर कहने लगा, जन्म देने से ज़्यादा बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन इसकी माँ इसके लिए बहुत तड़पती है। ये जब अब तुम्हारी भी बेटी रहेगी और हमारी भी बेटी रहेगी, लेकिन कुछ दिन के लिए इसे मुझे अपने साथ ले जाने दें। तब कुम्हार ने आज्ञा दे दी तो राजा उस लड़की को लेकर अपने महल की ओर चल दिया। जब दासी दौड़ी दौड़ी रानी के पास आई और कहने लगी, महारानी, शादी तो करके नहीं ला रहे, लेकिन कोई और उनके साथ चली आ रही है। तब रानी ने सोचा, जरूर राजा ने शादी करके उसी लड़की को ला रहे होंगे, क्योंकि वह उम्र में राजा से बहुत कम थी। जब राजा आए तो उन्होंने देखा रानी जो मरने की तैयारी में बैठी थी। अब उनका हाथ पकड़कर उसे उठाया। तब रानी ने कहा, आप हमें छोड़ दीजिए, आप दूसरी रानी ले आए हैं, आपको तो औलाद चाहिए। तब राजा ने रानी को सारी बात बताई, मैं अपनी बेटी लाया हूँ। और रानी ने जब सारी बात सुनी तो रोने लगी और कहने लगी, अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हूँ। जब कन्या राजा के घर में रहने लगी तो राजा के घर में धन धान्य से भर गया। धीरे धीरे राजा के राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी।